मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपूं तेरा, नित नाम जपूं तेरा। नहीं नाथ भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य स्वामी 1008 स्वामी संदीपानंद जी महाराज, परम आदरणीय महात्मागण, श्रोताओं के बीच विराजमान श्री मुखिया जी और हमारे मास्टर साहब श्री लक्ष्मी बाबू, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप सबों को मेरा कोटि कोटि सह नमन। एक बार की बात है, ऋषिकेश में एक स्कूल में हमको बुलाया था। बहुत सारे बच्चे थे और अध्यापक ने निवेदन किया था कि थोड़ा सा योग प्रशिक्षण का 2-4 दिन का शिविर इन बच्चों के लिए कर दीजिए। वैसे मैं वहाँ विदेशियों को सिखाता था, पर समय निकाल करके मैं गया। तब योग को सिखाने के लिए कुछ योग विद्या देना होता। अष्टांग योग का कुछ ज्ञान दीजिए, बाद में प्रैक्टिकल योग बता दीजिए जो आसन व्यायाम है। पर अष्टांग योग जो पतंजलि महामुनि पतंजलि ने जो ज्ञान दिया, तो कुछ थ्योरी होना चाहिए, तब प्रैक्टिकल। तो थ्योरी मतलब उसको समझिए, प्रैक्टिकल मतलब उसको करिए। तो पहले समझाने के लिए मैंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब क्या होता है ये मैंने उनको बताने लगा। अब यम नियम की बात को जब बताया तो सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ये यम है। तो अहिंसा मतलब जीव की हिंसा नहीं करना, मीट मछली नहीं खाना। तो मैं उन सारे बच्चों से पूछा कि तुम लोग
कौन कौन ऐसे है जो मीठ मछली खाते हो? थोड़ा हाथ उठाओ तो। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ऋषियों महर्षियों की वो पुण्य भूमि तपोभूमि ऋषिकेश, वहाँ पर जितने बच्चे थे सब ने हाथ उठा दिया। मतलब सब के सब मीठ मछली खाने वाले, सर्वभक्षी था। तो ये यहाँ की परंपरा है। तो द वन हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज नो पावर, द वन हु हैज पावर हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास पावर है उसके पास जवाबदेही नहीं है, जिसके पास जवाबदेही है उसके पास पावर नहीं है। आप समझदार हैं, सत्संगी हैं, आपको जवाबदेही है कि मीठ मछली नहीं खाना चाहिए, तो आप तो नहीं है खाते, लेकिन आपको पावर नहीं है कि आप अपने परिवार को रोक दीजिएगा। उस परिवार के पास पावर है, उसके पास जवाबदेही नहीं है कि वो जवाबदेही समझे और रुक जाए। तो यही बात अब यहाँ हम यदि कहे कि मीठ मछली नहीं खाओ, ये होता है वो होता है, तो आप लोग तो पहले से ही वैष्णव हैं दुधाधारी। श्री सद्गुरु। अब दूसरे जिसको हम सुनाएंगे वो यहाँ है ही नहीं। पर ठीक है, माइक की आवाज़ भी जाती होगी तो थोड़ा थोड़ा उनको लगता होगा कि बाबा हमरे पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है। तो कबीर साहब कहते कोई दिक्कत नहीं है, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहूँ जो मान हमार, जाका अगर तुम काटी हो सो फिर काटे तुहार। यदि ये बदला पसंद है तो कोई बात नहीं, खाओ और अपना गला कटाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर संत महापुरुष कहते यदि गला नहीं कटाना चाहते हो तो ये गला कटना गरकट्टा परंपरा को ख़त्म कर दो। वैसे ये गरकट्टा परंपरा जो है ना, ये बहुत दिन से चला आ रहा है, इसीलिए लोग दुहाई देते हैं। आज बता रहे हैं हमको, हमारा बाप दादा नाना लकड़ नाना सब करते आया है। क्या करते आया है भाई? ये बलि तो करवाते आया है, करते आया है। अब बात भी सही है। अरे हम तो खस्सी बकरी की बलि देते हैं फुलहैस करके। एक ऐसा अहिरावण था, उन्होंने तो भगवान का ही फुलहैस दे करके बलि चालू कर दिया था। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? बेचारा खस्सी बकरी को छोड़ेगा? जो भगवान को भी बलि दे सकता है, खस्सी बकरी कौन खेत की मूली है? अहिरावण ने भगवान का ही हरण कर लिया और राम लक्ष्मण को ले गए, माँ काली के सामने बलि देना चालू किया। पर भगवान भी जब तक भक्त है तब तक ही भगवान है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कहते भगवान को समुद्र समझ लीजिए, पर संत महापुरुष को बादल समझ लीजिए। समुद्र का पानी पीने से मुंह में फोड़ा हो जाएगा, केवल नमक ही नमक रहता है। इधर मैं कुछ दिन पहले गोवा गया था, समुद्र किनारे, यानी कि मुंबई से भी 24 घंटा के रास्ता उधर, दुनिया का एक कोना भारत का। तो मैं सोचा कि ये सब दिन बोला जाता है कि समुद्र का पानी खरा होता है, थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए। तो मैंने गया था नहाने, सत्संगी लोग हैं, तो आधा चम्मच के बराबर में पानी मुंह में लिया तो मुझे लगा कि आधा चम्मच नमक ही मुंह में चला गया। इतना नमकीन। पी सकते हैं, प्यास से मर जाएंगे, पर समुद्र के अंदर भी आप मर सकते हैं प्यास से। तो धोबिया जल विच मरत प्यासा। पर वहीं जब धूप होता है, बादल बन के, वाष्प बन के जब बादल बनता है, तो वो वर्षा जब होता है तो अमृत तुल्य कहा गया। तो यही संत है। संत ही भगवान का परिचय कराते हैं। यानी तो भगवान को कौन जाने? मोर जंगल में नाचे किसने देखा है? पर मीडिया वाले जब वहाँ से वीडियोग्राफी करके यहाँ दिखा देते तो हम देख लेते हैं। इसी तरह चंदन तरु हरि संत समीरा, भगवान चंदन है, पर चंदन घनघोर जंगल में वृक्ष पाए जाते हैं और उसमें सर्प लपेटा रहता है, आप जा भी नहीं सकते हैं, बड़े बड़े हिंसक प्राणी रहते हैं। पर वहीं जब समीर सुगंध, मतलब वो हवा जब बहती है तो चंदन के सुगंध को हमारे तक पहुंचा देती है। यही है संत की कृपा कि परमात्मा के सुगंध को हम तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज आज भगवान की महिमा को जानते थे। तो हनुमान जी महाराज एक कीड़ा के रूप में, भोरा के रूप में फूल पर बैठ गए और वो भोरा के रूप में फूल पर बैठे और फूल चला गया
माँ काली के पास। देखिए संग का प्रभाव, कीड़ा का कोई गिनती है? कीड़ा तो गंदे नाले में भी बैठता है, उसका कोई इज्जत नहीं है, पर वही कीड़ा जब फूल पर बैठ जाता है तो फूल उसे भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है, और कीड़ा भगवान के चरणों तक पहुंच करके अपना कल्याण कर लेता है। श्री सतगुरु। तो ये है संग का प्रभाव। अच्छे संग से खराब आदमी अच्छे बन जाते हैं, और खराब संग से अच्छे आदमी खराब बन जाते हैं। खराब आदमी यदि स्वर्ग में रहे तो स्वर्ग को नरक बना देता है, और अच्छा आदमी नरक में रहे तो नरक को स्वर्ग से सुंदर बना देता है। इसलिए वरु भल बास नरक कर त्राता, अदुष्ट संग जनि देई विधाता। हे विधाता, हमको अच्छे से अच्छे जगह में देना यदि देते हो, परंतु यदि गलत संग में देते हो तो मुझे वह जगह नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ गलत संग के कारण वो अच्छा से अच्छा जगह नरक हो जाएगा। और मुझे नरक में दे देना, पर अच्छे लोगों का संग देना, ताकि वो नरक स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। तो आज भोरा बनकर गया हनुमान जी महाराज छोटे रूप में, और उस अहिरावण ने फूल को चढ़ाने के लिए माँ के सामने बहुत बड़े बड़े लड्डू पूड़ी पकवान सब रखे थे कि आज माँ को नर बलि दे रहा हूँ। आज तो माँ इतनी खुश होगी कि क्या कहना। हनुमान जी कीड़ा बन के गए, माँ के कान के पास गए, काली माँ के, कहते माता राम, मैं बहुत भूखा हूँ, आप तो खाती रहती हो, थोड़ा सा घूमने के लिए निकल जाओ, अपने शरीर में मुझे प्रवेश करने दो, आज मुझे भोग पाने की बड़ी इच्छा है। अब भक्त की बात कौन न माने। तो माँ काली शरीर मूर्ति से बाहर निकल गई, हनुमान जी उसमें घुस गए। अब जितना पूड़ी पकवान, हलवा, टिकरी, गुल जामुन सब था, मिठाई सब, अरे दोनों हाथ से हनुमान जी घपाघप खाने लगे। अहिरावण को लगा कि माता जी बड़ी प्रसन्न है, आज देखो दोनों हाथ से भोग पा रही हैं। और जब हनुमान जी महाराज खा करके फूल के फूकना हो गए, तब उधर से अहिरावण ने वो बलि लाया भगवान राम लक्ष्मण को, और उसी समय जैसे काटने को तैयार हुआ तो वो मूर्ति फाड़ करके हनुमान जी प्रगट हुए, गदा ऐसा धौना पर दिया, अहिरावण को तो प्राण पे खुरोड़ गया। श्री सतगुरु। तो एक न एक दिन ये भी पाला पड़ेगा। 100 दिन चोर का तो एक दिन चौकीदार का जरूर होता है। आप बलि देते जाइए, जिस दिन काली माँ अपने काली रूप में प्रकट हो गई, उस दिन तो सारा हिसाब चुकता करेगा। जड़ भरत जी महाराज को भी बलि दिया गया था। राजा ये भीलों का सरदार था, उन्होंने भी कौबला किया था, जैसे आप लोग उधर करते हैं लोग। और कौबला पूरा हुआ तो बलि के लिए जड़ भरत ब्रह्मज्ञानी को ले आया। अब आज माँ सोचती है कि इतने दिनों तक ये अज्ञानी तो बेजुबान जीव को मारता था, आज इन्होंने तो ब्रह्मज्ञानी को मार रहा है। यदि ब्रह्मज्ञानी की हत्या हो गई मेरे सामने तो मेरी पूजा तो होगी नहीं, पर ये धर्म का लोप भी हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, इसलिए आज मैं नहीं होने दूंगी। तो माँ काली क्या करती है कि जैसे वो भील ने काटने के लिए तलवार निकाला, माँ काली भी मूर्ति से प्रकट होकर के भीलों को ही काट के खत्म कर दी। तो ये बलि प्रथा, ये अंध परंपरा है, और जब से बलि प्रथा है तब से संतों ने मना किया है। ये मत दुहाई दीजिए कि पूर्वज करते आए, तो पूर्वज को मना भी किया गया है। तो यही मनु जी महाराज कहते हैं कि तुम हमारे संविधान में रहते हो, हमारे संविधान को मानो, नहीं तो कठोर दंड के भागी बनोगे। ये मनु जी महाराज अभी जो सुन भी रहे थे कि विधाता ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी का जो जीवन है ना, तो वो जीवन बड़ी लंबी होती है। ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युगी जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ये 1000 चतुर्युगी बड़ी लंबी आयु होती। 1000 चतुर्युगी हो गया आपको 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है 1000 चतुर्युगी, यानी कि 4 अरब अब 32 करोड़ साल जब हमारा बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक ही दिन बीतता है। सच्ची
उसका एक दिन, यहाँ 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, खरबों लाखों करोड़ों बार हम लोग जन्म मर ले जाते हैं, पर ब्रह्मा जी का एक ही दिन है। अब उसी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर का अधिपति एक मनु होता है, 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक मनु के अंदर में 7 ऋषि होते हैं, एक इंद्र होते हैं और एक उपेंद्र होते हैं, और भगवान का एक विशेषावतार होता है। तो हम लोग ब्रह्मा जी जब 50 साल जी लेते हैं तो उसको पूर्वार्ध कहा जाता है, और इसके बाद ब्रह्मा जी की आयु जो आगे बढ़ती है उसको उत्तरार्ध कहा जाता है। तो देखिए हम लोग जहाँ पर हैं वो गणित को भी सीखिए, क्योंकि हम लोगों को शास्त्र ये स्कूल में यही गणित पढ़ाया जाता है कि हैप्पी न्यू ईयर टू यू 2001, यानी कि 2021 का नया साल मुबारक हो। कितनी खाली है खोपड़ी, यूँ कहिए कि कितना भूसा भरा हुआ कि 2000 साल हुआ है, संसार को बना 2000 साल हुआ है। तो ये महापुरुषों की, पूर्वजों की एक महान परंपरा देखिए कहाँ से लिंक है। कहते ब्रह्मा जी विधाता भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि वो कहाँ से प्रकट हुए, तो आकाशवाणी हुई तप, ब्रह्मा जी तप कीजिए। तो तप के बल से भगवान ईश्वर को वो जान पाए कि हम तो ईश्वर के ही से आए हैं। ब्रह्मा जी की जब सृष्टि होती है तो कहते हैं उनका एक दिन तो इतनी लंबी, अब एक दिन में 1000 चतुर्युगी है बीत जाता है, तो 72, उस 1000 चतुर्युगी में 14 मनवंतर है। तो एक मनवंतर का मालिक एक मनु होता है, और एक मनु और उन 7 ऋषि होता है, और एक इंद्र होता है, उपेंद्र होता है, और एक अवतार होता है। तो इस समय कौन सा वो है मनवंतर, तो इस समय 7वां मनवंतर है। 14 मनवंतर होते ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो 6 मनवंतर बीत चुका है, और ये 7वां मनवंतर अभी जिस मनवंतर में हम लोग हैं, और ये है श्वेत वाराह कल्प। ब्रह्मा जी का ये कल्प जो है, दिन जो है, ये श्वेत वाराह कल्प है। और इसमें ब्रह्मा जी उत्तरार्ध में है, द्वितीय परार्ध है, यानी कि 50 साल ब्रह्मा बाबा का हो गया, 51वां साल चल रहा है ब्रह्मा जी का। उसी 51वें साल में पहला कल्प जो ब्रह्मा जी का है, पहला दिन, वो है श्वेत वाराह कल्प। उस पहला दिन में ब्रह्मा जी के जो पहला दिन में जो 14 मनवंतर है, तो 7वें मनवंतर वैवस्वत मनु हैं। अभी विवस्वान सूर्य ही मनु है हमारा, जो ये मनवंतर वर्तमान का है 7वें मनवंतर। और इसमें जो इंद्र है उसका नाम पुरंदर है। और ये जो 7वें मनवंतर का पहला चरण है, ये 28वां कलयुग है। 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। आप लोग का दिमाग घूमने लगा होगा कि क्या क्या बोल रहे हैं, इसको 2-4 बार सुनिएगा, मैं बिल्कुल सीधा बोल रहा हूँ। तो 72 चतुर्युगी में ये 28वां चतुर्युगी में ये कलयुग है। कलि प्रथम चरणे श्वेत वाराह कल्पे, द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे कलि अष्टाविंशति कलि युगे कलि प्रथम चरणे, यह पहला चरण है। और इसी कलयुग में हम लोग हैं। तो मैं कह रहा था कि ये मनु महाराज का ये जो युग है, इसमें हम मानव हैं। तो ये मनु महाराज के एक कल्प में एक अवतार हुए थे, और उसी अवतार में ये सारा लीला हुआ था। तो यहाँ मैं कह रहा था कि जब से महापुरुषों ने ये अंध परंपरा चला, तब से उसे रोकने के लिए प्रयास करते रहे। ये बलि परंपरा को रोका गया। एक बार यज्ञ के नाम पर, प्राचीन बरही राजा यज्ञ के नाम पर पशुओं को बलि दे रहे थे, पशुओं को मार रहे थे। तो वहाँ देवर्षि नारद जी आकर के समझाए थे। कहते राजन, ये पशुओं को जो मारते हो ना, तो तुम आँख बंद करो, मैं दिव्य दृष्टि दे करके तुम्हें दिखाता हूँ क्या दुर्गति होगी।
प्राचीन बरी ने आंख बंद किया तो देखा तो जितने को मारे थे सब वहाँ देख रहा है। कोई नुकीले दांत, सींग, नाखून दिखा दिखा करके आ जा बेटा तब हिसाब लूँगा, तूने मुझे मारा तो मैं कहाँ छोड़ने वाला हूँ। घबरा गए प्राचीन बरी, कहते गुरुदेव कोई उपाय बताओ। तो संतों ने जो उपाय बतलाया देवर्षि नारद जी ने, कहते हे राजन इस प्रपंच में मत फंसो, तुम उस ईश्वर के अंश हो, उसको प्राप्त करो। तुम किस चक्कर में आ गए हो, किस चक्कर में हो तुम्हें पता है? कहते नहीं। कहते सुनो, मैं संक्षिप्त में सुना रहा। यहाँ पर पुरंजनोपाख्यान सुनाया कि कैसे तुम बच सकते हो, किस तरह से गुरु सेवा करके इन पाप कर्मों से बच करके अपना कल्याण कर सकते हो। जीव को मरना तो पाप है, बहुतों से मरता है। हिंसा पर मैं आगे नहीं जाऊंगा, 2 मिनट में आप लोगों को समझाता हूँ। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से समझाया, बहुत सुंदर रोचक प्रसंग। कहते सुनो, एक अभिज्ञात और पुरंजन ये दोनों मित्र मान सरोवर में रहते थे और सदा सदा के लिए सुख से रहते थे। मतलब कि दुख का दर्शन उसे नहीं हुआ था, सपने में भी दुख वो देखा न सुना था, केवल आनंद में ही रहता था। पुरंजन और अभिज्ञात दोनों मित्र मान सरोवर में, केवल आनंद आनंद, कुछ नहीं, सपने में भी दुख नहीं। फिर क्या हुआ? तो पुरंजन ने कहा कि भैया मित्र, हमको घूमने की इच्छा हो रही है, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो हम 2-4 शहर बाजार देश दुनिया घूम के आ जाएं। अभिज्ञात कहते खबरदार, तुम्हें बहुत घुमक्कड़ बनना चाहते हो तो घूमो जरूर, लेकिन घूम करके घूमते मत रहना, लौट के मेरे पास आ जाना, क्योंकि ऐसा सुख तुमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, किसी दुनिया में नहीं मिलेगा, चले जा। तो इतना अनुमति लेकर अब पुरंजन वो मानसरोवर से निकलकर और पूरे संसार में घूमने लगा। पूरी दुनिया लोक लोकांतर में घुमा, कहीं भी उसे सुख और शांति नहीं मिला। दर दर की ठोकरें खाते रहा, तपता रहा, जलता रहा, तड़पता रहा, व्याकुल होता रहा। बाद में घबरा गया, ये तो बड़ा विचित्र, यहाँ तो सुख नाम का चीज ही नहीं है, केवल दुख ही दुख भरा है, मैं कहाँ फंस गया। सोच ही रहा था कि एक भूल भुलैया में फंस गया। भूल भुलैया ये हुआ कि एक 9 द्वार की नगरी मिल गया। भूल भुलैया बड़ा विचित्र होता है। एक बार हम लोग तिरुवन्नामलई गए थे, वहाँ पर परिक्रमा किया जाता है, रमन महर्षि वहाँ तप किए थे। तो वहाँ पर एक स्वामी शुद्धानंद जी का आश्रम है, वो आश्रम में 5 बीघा के अंदर एक रास्ता बना हुआ है, इधर से गेट एक ही घुसने का निकलने का, चारों तरफ से बाउंड्री दिया हुआ है। बोला महाराज आप इस रास्ते में घुसिए, और दूसरे बगल में एक ही हाथ बगल में निकासी है। बोला कि आप इस रास्ते से घुसिए, 5 बीघा का ही प्लॉट है और आपको इस रास्ते से निकलते निकलते 1 घंटा लग जाएगा। अब कैसा रास्ता भूल भुलैया है कि आप निकल ही नहीं सकते, 1 घंटा के बाद उस रास्ते से निकलिएगा। तो यहीं भूल भुलैया में पुरंजन फंस गया। 9 द्वार की नगरी में ऐसा रमणीक व्यवस्था था कि उसको तो घूमने में ही मजा आने लगा। लेटरिंग, बाथरूम, टीवी, सीडी, रेडियो, नाच गान, होटल, रेस्टोरेंट, सब कुछ था। अब उसकी मालकिन भी बड़ी आचार विचार वाली थी। अब उस मालकिन से अनुमति लेकर नगर में रहने लगा, और मालकिन और इनमें दोनों में वार्तालाप हुई, एक दूसरे से दिल मिल गया, विवाह भी हो गई। अब मालकिन से विवाह हुई तो ये खुद मालिक बन के रह गए, और ऐसा समय इसका बीतता गया। ये कहानी यहाँ तक है। फिर क्या होता है कि एक जरा देवी कहीं से आ गई, उसके पास 730 सैनिक था, 770 सैनिक था, 730, ठीक है। तो वो 730 सैनिक के साथ इन नगरी को घेर लिया, और 730 सैनिकों को आदेश दिया कि नगरी को उजाड़ पुजार करके और उस पुरंजन को बांध करके मेरे पास लाओ, मैं जबरदस्ती उससे शादी करूंगी। ऐसी पुरजो, ऐसी पावरफुल थी वो। 730 सैनिक ने नगरी को घेरा, पर नगर का भी बॉडीगार्ड था, 10 सैनिक था, 1 सेनापति था और 5 फन वाला नाग था।
पहरेदारी में, नगरी के पहरेदारी में। पर कहाँ 700 और कहाँ 10 गो टिकेगा। धीरे धीरे जब युद्ध किया तो करते करते 5 फन वाले नाग को मार दिया, 10 सैनिक सेनापति को मार दिया और नगरी को उजाड़ दिया। अब पुरंजन को पकड़ के ले आया और ये जरा देवी ने जबरदस्ती उससे शादी करके उसको लेके भाग गया। अब वो पुरंजनी के वियोग में, अपने नगरी के वियोग में, नगर जलने के वियोग में वो बेचारा पुरंजन इतना रोया कि उसका शरीर ही छूट गया और पत्नी के वियोग में मर गया। और इस तरह से वो दर दर की ठोकर 84 में भटकने लगा। फिर अगला जन्म हुआ तो उसी समय किसी ब्राह्मण ने आया और फिर उसे उसका मित्र जो था अविज्ञात उसका परिचय करा दिया। कहते भैया तू तो भूल भुलैया में फंस गया था, 9 द्वार की नगरी में पुरंजनी के चक्कर में, ये ऐसमौज में फंस गया था। तुम तो मानसरोवर से आए थे, तुम भूल गए ये सब क्या। तब उसको होश आया। वो दूर के मुसाफिर धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है, अब तक यहीं खड़े हो, अब तक यहीं खड़े हो। जब पूरा परिचय कराया, याद दिलाया, बुद्धि पर जोर दिया, एक एक घटना को सुनाई, तब वो पुरंजन को याद हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर से मानसरोवर में अपने अज्ञात मित्र से मिल करके आनंद के सागर में सराबोर हो गए। श्री सतगुरु। तो पुरंजन का ये प्राचीन वरी कहते नारद जी से, सरकार ये कहानी तो सुनने में बड़ा मजा आया पर इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हैं। तो नारद जी कहते सुनो मैं समास रूप में समझाता हूँ, ये हमारे जीवन की घटना है, कहानी है, रूपक है। ये अविज्ञात और पुरंजन ये जीवात्मा और परमात्मा है। परमात्मा को अविज्ञात कहते हैं। गोरखपंथी महात्मा आते हैं भिक्षा मांगने तो कहते हैं अलख निरंजन। अलख मतलब वो दिख नहीं सकते हैं और निरंजन मतलब वो माया में नहीं है। तो परमात्मा हुए अविज्ञात और हम हुए पुरंजन। पूरी मतलब होता है शरीर, शरीर में रहने वाले हमरा जीव हैं, इसीलिए पुरंजन। तो अविज्ञात पुरंजन पहले मित्र ही था, परमात्मा के साथ था, पर परमात्मा से छुट्टी लेकर के ये पुरंजन जीव संसार में घूमने निकल गया। तो जीव जबते हरिते बिलगायो तबते देह गेह को निज करी जानियो, निज स्वरूप बिसरायो अते ही भ्रमते नाना दुख पायो। जीव जब से ईश्वर से अलग हो गया, संसार में अपने शरीर को में आ गया और शरीर को ही अपना समझ के दुखों को भोगने लगा। इस तरह की बात हो गई। आकरि 4,84,000 जोनि भ्रमतिया जीव अविनाशी। अविनाशी जीव 84 में भ्रमण करने लगा। यही है संसार, घूमना। अब बड़े छोटे शहर में कहाँ घुमा, क्या हुआ? तो कहते बड़े शहर हुआ बड़ा शरीर और छोटा शहर हुआ छोटा शरीर। तो हम लोग सब शरीरों से रिटायर होके यहाँ आए हैं। ये मत समझिए कि हम सब दिन ऐसे हाई फाई में रहने वाले थे। पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में वो बहुबार हो, अनर्तन अभी कृपा करे दिनों अब प्रभु करो उबारो। तो इस शरीर में जो हम आए, तो यही शरीर है 9 द्वार की नगरी। इसमें लेटरिंग, बाथरूम, सिनेमा, सर्कस, गान बजान है कि नहीं है? आपको सिनेमा देखना हो तो आँख के रास्ते से बाहर आ जाइए, डीजे नाच गान सुनना हो तो कान के रास्ते बाहर आ जाइए, भोजनालय में जाना हो तो मुंह के रास्ते बाहर आ जाइए। यही सब रास्ता बना हुआ है। तो सारी व्यवस्था है, मज़ा आ गया रहने में। और यहाँ की जो देवी जी है नगर की मालकिन, वो कौन है? तो यह है श्रीमती बुद्धि देवी। बुद्धि देवी से हमारी विवाह हो गई। सबकी एक पत्नी है, चाहे कोई भी रहे उसकी पत्नी है बुद्धि देवी। सबके पास पत्नी है। तो किसी की पत्नी खुरफाती है तो किसी की पत्नी पतिव्रता है। तो जिसकी पत्नी पतिव्रता है उसको पति, परम पति, पिता परमात्मा भगवान के पास ले जाते हैं, गुरु के पास। और जिसकी पत्नी खुरफाती है उसको दारू शराब नाच नटंगी में ले जाते हैं। पर आपको, चाहे आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, पर सब जीव को एक पत्नी होती है मनुष्य को, वो है उनकी बुद्धि। ये पुरंजन इस 9 द्वार की नगरी शरीर में बुद्धि के साथ इसका मिलन हो गया और शरीर को ही अपना सब कुछ समझ के और उस अपने मित्र अविज्ञात को भूल गया, रहने लगा। यहाँ तक हो गई। अब वो जरा देवी आती है, नगरी को उजाड़ देती है। कहते वो जरा देवी है वृद्धा अवस्था।
वृद्धा अवस्था जब आती है ना तो सुंदर शरीर को तोड़ने लग जाती है। इसलिए पहल देखिए, जब गाड़ी खराब होता है तो पहले टायर पंक्चर होता है ना, तो हमारी शरीर रूपी गाड़ी जब खराब होता है तो पहले घुटना पंक्चर होता है। नहीं, घुटना का बॉल बेरिंग स्लिप करता है, घुटना दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, फिर और भी जब शरीर उजरने लगेगा, कपड़ा जैसे धूप में देते डिसकलर होता है तो हमारा केस भी सफ़ेद होने लगता है, दांत भी टूटने लगता है, शरीर पर झुर्री पड़ने लग जाता है। यही है शरीर का उजरना। तो वृद्धावस्था आती है, शरीर को उजाड़ देती है और शरीर उजड़ जाता है और ये बेचारा आत्मा जो पुरंजन है फिर से 84 में चला जाता है। लख 84 भरम के पौ पर अट के आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 में चला जाता है। वो वृद्धा अवस्था जब आती है तो इसके बाद हम जवान होते हैं कि बच्चे होते हैं। एक दिन बालक भयो गोदी माँ, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन चिता जले मरघट में धुआं उड़े आसमाना, सब दिन होत न एक समाना। ये वृद्धा देवी से जब हम शादी करते हैं तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता है, नहीं हो गया। पर ये वृद्धा अवस्था को संत महापुरुषों ने वार्निंग कहा है। राजा दशरथ का जब ऐना में चेहरा देखा तो एक दो केस पका हुआ था, तो सर्वन समीप भय कित केसा मानव मन हो जठरपन अस उपदेशा। उन्होंने कहा कि लगता है कि बुढ़ापा ने मुझे उपदेश दे रहा कि अब सब कुछ से निवृत्त होकर के भक्ति भजन करो। ये तो भगवान का नोटिस है। केस पकना मतलब नोटिस आ गया कि जल्दी से अब तैयार हो जाओ। दांत टूटना ये दूसरा नोटिस है, कमर दुखना तीसरा नोटिस है। पर हम लोग मानते हैं, केस जैसे पकने लगता है तुरंत काली मेहंदी लगा लेते हैं, दांत टूटता है चांदी का दांत लगा लेते हैं, और शरीर जब झुकने लगता है तो हॉर्लिक्स च्यवनप्राश खा खा करके दंड बैठक दे दे करके नया बनाते रहते हैं। पर एक दिन ये घर उजड़ जाता है। तो यहाँ पर अब नारद जी से प्राचीन बलि ने पूछा, गुरुदेव ये फिर से 84 में चला गया तो ये भटकते रह जाएगा क्या? कहते नहीं नहीं, जैसे उस पुरंजन को नवद्वार की नगरी में उस एक ब्राह्मण ने आकर के उसे अपने अभिज्ञात मित्र का परिचय कराया, इसी तरह ये जीवात्मा जब इस शरीर में आकर के भटकने लग जाता है तो संत सद्गुरु आते हैं और उसको उस अभिज्ञात परमात्मा का परिचय कराते हैं और उनको कहते हैं कि तुम उसी का अंश हो। इस ईश्वर की महिमा, उसका गुणगान करके, उसकी विशेषता, उसकी कृपा का वर्णन करके इस जीव को उस ईश्वर से प्रेम कराते हैं, उसके इस जीव को ईश्वर के अपने घर का पता बता देते हैं और उस ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि इस अभागे जीव जैसा भी है आपका ही अंश है, आपका ही अंश, आपका ही संतान है, आप उस भूले भटके जीव को अपना लीजिए। तो बीच में संत सद्गुरु आकर के जीव को पीव से प्रेम बढ़वाते हैं, जीव को पीव के प्रति प्रेम बढ़ाते हैं और ईश्वर को जीव पर कृपा करने के लिए विवश कर देते हैं। और ऐसे सद्गुरु की यही महती कृपा है कि ये जीव का फिर से पीव से मिलन हो जाता है, इसका कल्याण हो जाता है। तो यही कार्य है जो पाप कर्मों को छोड़कर हम लोगों को अपने घर को लौट करके जाने का है। बोलिए श्री सद्गुरु। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। अब आइए।